तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन का यूज करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है और ट्रेंड लाइन को यूज करके आप सीख पाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड पाए जाते हैं। मार्केट में या तो अप ट्रेंड होता है, जिसमें कि कंटिन्यूअस यहाँ पर हायर हाई पॉइंट्स आपको बनते हुए दिखेंगे। हायर हाई का स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनता हुआ दिखेगा और ऐसा दिखेगा कि मार्केट अप साइड मूव कर रहा है। या फिर मार्केट में हो सकता है कि डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड हो सकता है, जिसमें कि आपको लगेगा कि मार्केट में कंटिन्यूअस लोअर लो बन रहे हैं और यहाँ पर मार्केट डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। एक प्रकार का और ट्रेंड मार्केट में पाया जा सकता है जिसको साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट में साइडवेज की सिचुएशन भी हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को ना मिले, यहाँ पर मार्केट में साइडवेज बना हुआ है। फिर साइडवेज बनता तो जरूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट्स आपको एक जगह एक ही पूरे स्केल के साथ आपको एक ही लाइन में मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिले, लेकिन अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आएगा और मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पर चलेगा, जिसको हम साइडवेज का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में क्या है, साइडवेज है। चलिए हम देखते हैं मार्केट में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट में सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं प्राइस यहाँ से चलता है, यहाँ पर एक लो क्रिएट होता है और उसके बाद जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलता है यहाँ से, और उसके बाद एक हाई क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक आता है और ये जो पुल बैक आता है उसके बाद एक पॉइंट नया लो क्रिएट करता है। और जो ये लो क्रिएट हुआ है पिछले लो से हाई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और जो पिछला हाई होता है उसको ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट करता है, जो कि पिछले हाई से हायर होता है, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ऐसे ही जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पर एक नया लो क्रिएट करता है जो पिछले लो से हायर लेवल पर है, हम इसको हायर लो बोलेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कॉन्टिन्यूअस हमें देखने को मिल रहा है, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, ये भी हायर हाई क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट हम बोलेंगे कि बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये हमें एक ट्रेंड पता चला कि मार्केट में अप ट्रेंड है। सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो जब प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर मुड़ता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पर एक हाई क्रिएट होता है और उसके बाद यहाँ प्राइस डाउन साइड आता है और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर एक लो क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ता है और यहाँ पर एक नया हाई क्रिएट करता है जो कि पिछले हाई से नीचे रहता है और उसको क्या बोलेंगे, हम लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट होता है, देन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है और लोअर पॉइंट को ब्रेक करता हुआ एक लोअर लो क्रिएट करता है एंड देन यहाँ से अगेन मूव करता है और ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और एक अगेन नया लो हाई क्रिएट करता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लोअर हाई एंड लोअर लो प्राइस बनाता हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब भी हम कंटिन्यूअस यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेरिश ट्रेड देखेंगे, शॉर्ट ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड देखेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई ट्रेडर्स जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इस मूव को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे उसके बाद आप ये मूव भी कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपको एक रिट्रेसमेंट मूव कैप्चर करना है तो यहाँ पर कोई साइन दिखता है तो उसके बाद आप इस मूव का भी थोड़ा बहुत पार्ट कैप्चर कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये रिट्रेसमेंट मूव है, इसको भी यहाँ का कुछ एक पार्ट आप कैप्चर कर सकते हो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है इनिशियल फेजेज में, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में है, जो भी हाई एंड लो क्रिएट हो रहा है वो पिछले हाई एंड लो के आसपास क्रिएट हो रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस चीज को हमें इग्नोर करना है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में है। हम ट्रेड कब करेंगे, जब इसके बाहर प्राइस जाएगा, चाहे वो अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, जब हमें एक क्लियर ट्रेंड पता चलेगा फिर हम उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो ये था अपना मार्केट ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड के किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, ये चीज़ हमने देखा। चलिए देखते हैं मार्केट में चार्ट के ऊपर हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 स्विंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उन 2 स्विंग पॉइंट्स को हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में वो लाइन हमें ट्रेंड बताती है और वो ट्रेंड लाइन ही हमें ट्रेड लेने में सपोर्ट करती है, ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मार्केट में अप ट्रेंड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 स्विंग पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे और उन स्विंग पॉइंट्स को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन बन गई। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और जब भी प्राइस इस लाइन के पास आएगा तो हम यहाँ पर कोई साइन देखेंगे, बुलिश साइन देखेंगे, वो कैंडलस्टिक हो सकता है, चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं,
या फिर मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है वो चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और जब हमें यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड दिखेगा, बुलिश पैटर्न दिखेगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं लॉन्ग साइड के लिए। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर हम देखेंगे डाउन ट्रेंड के लिए जब भी यहाँ पर हम ये पॉइंट 2 पॉइंट है, 2 स्विंग पॉइंट से यहाँ पर हम अपर स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और जब भी प्राइस इस लाइन के पास आएगा और यहाँ पर हमें कोई भी बेयरिश साइन दिखेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे ताकि हम इस मूव को कैप्चर कर सके डाउनवर्ड साइड। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ट्रेंड लाइन चार्ट पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार हम डायरेक्टली चार्ट पर ड्रॉ करके देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, हम इसको कैसे परफेक्टली यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्विंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है और एक स्विंग पॉइंट यहाँ क्रिएट हुआ है। तो इनिशियली जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक स्विंग हाई हो गया ये और एक स्विंग हाई हो गया ये। अब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है जब प्राइस इसके पास आता है यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ये प्राइस इस लाइन को क्रॉस कर पाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे प्राइस को क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पर जब पुल बैक मिलता है एंड देन अब हमें ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। अब यहाँ पर एज सपोर्ट काम करिए और जैसे यहाँ पर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तब आपको यहाँ पर एक ये वाला मूव मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जैसे प्राइस यहाँ पर आगे इसको हम अगर एक्सटेंड करें ट्रेंड लाइन को, तो हम देख सकते हैं जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो एक मूव हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब एक स्विंग हमें नया स्विंग यहाँ पर बन गया है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करेंगे और इस वाले स्विंग हाई से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ पर जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पर एक हमें सावधानी बरतनी है जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस बाउंस बैक कर जाए। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इस प्राइस को आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है एंड देन यहाँ पर अगेन हमें वापस प्राइस आता हुआ दिख रहा है। और जब अगेन इसको यहाँ पर प्राइस ब्रेक करता है तो अब यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और अब यहाँ पर हमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक स्विंग हमें यहाँ पर मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम इस स्विंग के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल सके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हमें 3-4 स्विंग पॉइंट्स मिल चुके हैं जो कि लगभग इसके आसपास ही हैं, इस ट्रेंड लाइन के पास ही घूम रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है एंड देन अगेन हमें यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिला है और जब इसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस बुलिश हैमर कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के। तो हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, कितना ब्यूटीफुली इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान के लिए यूज कर सकते हैं और कितना परफेक्टली काम करती है ट्रेंड लाइन अगर आप इसको सही तरीके से ड्रॉ करना जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन हमें बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर मार्केट बेयरिश स्ट्रक्चर में है, बेयरिश ट्रेंड में है और जब इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक हमें बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिल जाता है और यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोअर साइड में जो स्विंग पॉइंट्स हैं उनसे कनेक्ट करते हुए हम एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें एक बुलिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम 2 स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, इनको कनेक्ट करते हुए एक नया ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब प्राइस यहाँ पहुँचता है उसके बाद यहाँ से अगेन आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट फेस कर रहा है यहाँ पर प्राइस, और उसके बाद जब दोबारा यहाँ आता है तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसके पास बिल्कुल आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और जब यहाँ से प्राइस निकलता है तो आपको इतना बड़ा मूव बनता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एनगल्फिंग कैंडल है, मारुगोजू कैंडल है, तो आप इसको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक हैमर कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसके नीचे जस्ट इसके नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं 30-40 पॉइंट्स का आपको लगभग स्टॉप लॉस मिल रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर लगभग 1:3 का सेटअप इजीली बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें यहाँ पर एक सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज बना रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट को कनेक्ट करके हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया है, यहाँ पर एक स्विंग है और उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग लो क्रिएट होता है। हम इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस इसके नीचे जाता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं ट्रेंड लाइन की। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कितने परफेक्टली हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्विंग पॉइंट को हम इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो जब भी प्राइस इसके पास आ रहा है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं।
अब आगे हम इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, जब प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आया तो अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड डाउन साइड के लिए बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1:2 का ईजी सेटअप आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको लगभग यहाँ पर निफ्टी में 115 पॉइंट का एक टारगेट दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है निफ्टी के लिए। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। एक स्विंग पॉइंट यहाँ है और एक स्विंग पॉइंट यहाँ पर है, इनको कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो जब प्राइस इसके पास आता है, यहाँ पर हम देखते हैं बुलिश मारूबोजू कैंडल बनती है और इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के पास हम यहाँ पर एंटर करते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 बजे अपना सिस्टम बंद कर देते हैं तो भी यहाँ पर आपको 1:2 का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है और एक ईजी सेटअप है जो आप इसको कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर भी एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं जब प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है, अगेन यहाँ पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है प्राइस। अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमें बार बार प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और जब इसको ब्रेक करता है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें कितने बड़े टारगेट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज करता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है प्राइस और एक बार यहाँ पर ब्रेक आउट होता भी है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है एंड देन अगेन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके बाद एक पुल बैक के बाद हमें यहाँ पर इतना बड़ा डाउन मूव देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करते हैं और कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। हमें 2 स्विंग पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जब प्राइस आता है दोबारा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस हमें छोटे छोटे कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं और एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट डे जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हमें इतना बड़ा डाउन मूव देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हैं और इसके पास हमें कोई नेगेटिव साइन बनता हुआ दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेडिंग कैसे करें। चलिए अभी देखते हैं हम ट्रेंड लाइन परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातें नोट कर सकते हैं आप, ताकि आप जब भी ट्रेंड लाइन यूज करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आपकी ट्रेंड लाइन परफेक्ट हो और आपके सही लेवल्स को दिखाए, सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शो करे, जिससे कि आपको कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्स को यूज नहीं करना है, इग्नोर द विक्स। सबसे पहला रूल आपको देखना है कि विक्स को इग्नोर करना है, यहाँ पर विक्स को नहीं कनेक्ट करना है। जब भी ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसकी बॉडी को ही कनेक्ट करेंगे। विक्स को यहाँ पर इग्नोर करना है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के साथ ही यहाँ पर कनेक्ट करना है। क्योंकि विक्स क्या होती है, मार्केट में रेंज को दिखाती है, उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ तक प्राइस गया वहाँ तक दिखाती है, लेकिन एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें बॉडी को ही ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आगे एक्सटेंड कर देंगे इसको यहाँ पर। सेकंड रूल है ट्रेंड एरिया, यूज ट्रेंड एरिया रादर देन ट्रेंड लाइन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड एरिया ड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो मार्केट में नॉइस होती है, कंफ्यूजन होती है या फिर इस प्रकार के जो फेक आउट्स देखने को मिलते हैं उससे बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जोन ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन की जगह पर, ताकि आपको वो पर्टिकुलर जोन हमें यहाँ पर दिखे और जब वो जोन ब्रेक हो उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई भी एंट्री ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमें बहुत सारी नॉइस देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत बार हमें लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पर और ऊपर चला जाएगा। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो हम यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ट्रेंड जोन हो सकता है रादर देन ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वीक को कवर करके हमने एक जोन मार्क कर लिया है। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ पर आता है तो देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस इसके अंदर ही रहता है और ये जो ऊपर गया है प्राइस, ये गैप अप ओपन हुआ है लेकिन ये प्राइस होल्ड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बनता नहीं है। तो यहाँ पर आपने ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट के लिए पोजीशन लिया होगा, लॉन्ग के लिए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हम होल्ड करने के लिए वेट करेंगे, मार्केट को सस्टेन करने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर हम कोई लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी नॉइस है वो फिल्टर आउट हो जाती है। तो आप इस प्रकार का जोन मार्क कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय, ताकि आपको ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में और ज्यादा हेल्प कर सके ये ट्रेंड लाइन। थर्ड है डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन। डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो काम नहीं करने वाली। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इस प्रकार की कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करने वाली, क्योंकि ये बहुत बार ब्रेकआउट होती रहेगी और यहाँ पर आपको बार बार ट्रैप करती रहेगी। तो इस प्रकार की कोई भी ट्रेंड लाइन सेंसिबल नहीं होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर, तो ये आपको इस प्रकार की ट्रेंड लाइन कभी कभी काम करती हुई दिखेगी, लेकिन आपको हर टाइम ऐसे यहाँ पर परफेक्टली यूज नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है मल्टीपल टेस्टिंग। तो आपकी ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा बार प्राइस को टेस्ट करेगी, जितने ज़्यादा बार प्राइस आपकी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, उतनी ज़्यादा इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार ये टेस्ट करेगी उतना ही ज़्यादा इसके ब्रेकआउट होने पे ट्रेंड लाइन काम करने वाली है। नेक्स्ट है मल्टीपल टेस्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा संभावना है ट्रेंड लाइन के सक्सेसफुली आपके प्राइजेस को ब्रेकआउट करने की,
तो इसलिए जितनी बार यहाँ पर टेस्ट करेगा, जितनी बार ये प्राइस को टेस्ट करके जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जितनी बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, उतना ही उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइस, हमने एक बार इस प्राइस को कनेक्ट करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे और उसके बाद हमें एक नया स्विंग ये मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसके पास ही आकर इसको टच करके जाए, लेकिन अगर इसके पास भी प्राइस आ रहा है तो भी उसको हम टेस्टिंग ही मानते हैं। अब अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पर टेस्ट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इतना बड़ा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो जितनी ज़्यादा बार प्राइस टेस्ट करेगा ट्रेंड लाइन को, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो रीएडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक नया स्विंग ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे और कुछ इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करते रहना जरूरी है। जैसे जैसे हमारे पास नए स्विंग्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते रहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट देता है, लेकिन इसके बाद ये फेल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे रादर देन इसके साथ कनेक्ट करने के। हम इसको नए स्विंग के साथ कनेक्ट करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। यहाँ पर लोअर लो एंड लोअर हाई की जगह हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट ना होने लग जाए, तब तक हम इसको ऐसे कनेक्ट करते रहेंगे, ऐसे इसको हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको आगे और एक्सटेंड करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना परफेक्टली ये काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये कैंडल, अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आता है और जैसे इसको यहाँ पर प्राइस ब्रेक करता है उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाता है और जो बेयरिश पैटर्न चल रहा था, यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, अब वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड लाइन को परफेक्टली यूज कर सकते हैं। परफेक्टली अपने ट्रेडिंग को प्लान करने के लिए हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं और काफी सारे गलत ट्रेड लेने से यहाँ पर बच सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आपको ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग और भी कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।